बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और आबाद रखे और आने वाली हर नगहानी आफत से बचाए। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। रोशनी के किचन में वेलकम। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें। बेल का आइकन प्रेस करने से मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगा। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही यमी सी टेस्टी सी आलू पूड़ी, जो कि क्विक सा बनने वाला स्नैक है। आपकी हल्की फुल्की भूख के लिए चाय के साथ ये बेहतरीन स्नैक है। आप एक बार बना के खाएंगे तो आपका बार बार बना के खाने को दिल चाहेगा। और इतना क्विक सा बन जाता है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। अचानक से गेस्ट आ जाएं तो भी आप ये तैयार कर सकते हैं। और ये मज़े की फूली फूली सी पूड़ियाँ किस तरह तैयार हो रही हैं, ये रेसिपी मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी जो कि वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। आप भी मेरी रेसिपी से ये ट्राई करेंगे तो ज़रूर इंजॉय करेंगे। चलते हैं रेसिपी की तरफ और डिटेल में आपको दिखाते हैं कि ये पूड़ियाँ किस तरह तैयार हो रही हैं। आज मैं बना रही हूँ आलू की पूड़ियाँ, जो कि आलू और मैदे से मैं तैयार करूँगी। बहुत ही क्विक सी रेसिपी है। हल्की फुल्की भूख जब लगे आपको क्विक से आप ये रेसिपी ट्राई करें, बनाएं और एंजॉय करें। इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ही सिंपल से हैं, जो कि डिटेल में मैं आपको रेसिपी के साथ बताऊंगी। ये रेसिपी इतने मज़े की बन के तैयार होगी कि आप एक बार खाएंगे तो आपका दिल चाहेगा कि आप बार बार ये खाएं और एंजॉय करें। आलू पूड़ी बनाने के लिए मैंने ले लिया है 2 कप मैदा। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप पोटैटोस, जो कि मैंने बॉईल करके कद्दूकश कर लिए हैं। मैंने दोनों चीज़ें मेजरिंग कप से ऐड की है नाप के। आप कोई भी किसी प्याली से मेजरमेंट कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि आप ज़्यादा या कम भी आलू अगर डाल देंगे तो भी आपकी पूड़ी बहुत परफेक्ट और मज़े की तैयार होगी। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं ग्रीन चिलीज़। 3 से 4 ग्रीन चिलीज़ मैंने इसमें कट कर ली हैं। अगर आपके पास बहुत तेज़ वाली ग्रीन चिली है तो आप कम ऐड करें। अगर बच्चों ने खाना है तो ग्रीन चिलीज़ आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है हरा धनिया, जो कि मैंने कट करके फ्रीज़ किया हुआ था। फ्रीज़ करने से हरा धनिया फ्रेश रहता है। ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब बारी आ गई है इसमें स्पाइसेस ऐड करने की। उसमें सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी ज़ीरा। ज़ीरा मैंने ले लिया है 1/2 टीस्पून। ज़ीरे से बहुत अच्छा सा टेस्ट इसमें आ जाएगा। 1 पिंच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी। 1 टीस्पून इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चाट का मसाला। 2 टीस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी रेड चिली फ्लेक्स। 1 टीस्पून इसमें मैं ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर। 1 टीस्पून इसमें मैं ऐड करूँगी सॉल्ट। नमक जो है आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप छोटी सी पूड़ी बना के ट्राई कर लें। अगर आपको सॉल्ट कम लगता है तो आप तेज़ कर सकते हैं। खुश्क धनिया पिसा हुआ ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। अब इसकी बारी आ गई है मिक्स करने की। और अभी हम बिल्कुल भी इसमें पानी यूज़ नहीं करेंगे। पहले हम पोटैटोस के साथ मैदे को मिक्सअप कर लेंगे और उसके बाद जितना पानी ज़रूरत होगा साथ साथ हम ऐड करेंगे। पहले से अगर पानी ऐड कर देंगे तो ये एकदम पतला सा बैटर बन जाएगा, जो कि हमने बिल्कुल भी ये कोताही नहीं करनी है। हाँ जी, यहाँ पे मैंने 1 कप पानी का ले लिया है। थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी इसमें ऐड करती जाऊँगी और आपको बताऊँगी कि इस मटेरियल में कितना पानी मैंने यूज़ किया है। थोड़ा सा और अभी डालेंगे। एकदम से आपने नहीं डाल देना, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। जिस मेजरिंग कप से मैंने मैदा और पोटैटोस को मेजर किया है उसी से मैं पानी भी ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा और मज़ीद। ये देखें जी, आलू पूड़ी का बैटर हमने गूंद लिया है और देखें कितना सख्त मैंने इसको गूंदा है। इससे ज़्यादा सॉफ्ट हमने नहीं करना। और यहाँ पे कप आप देख लें जिसमें मैंने पानी यूज़ किया है। 1/2 कप के करीब मैंने पानी इसमें ऐड किया है। इससे ऊपर आपने पानी इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, क्योंकि ये बहुत फिर सॉफ्ट हो जाएगा। इसको हम 10 मिनट के लिए रखेंगे रेस्ट पे। अब हम हैंड के साथ लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल
और जिस जगह पे हमने पूड़ी बेलनी है वहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और जिस बेलन से हमने बेलना है उसको भी ऑयल लगा लेंगे ताकि हमारी पूड़ी जो है वो चिपके नहीं। अब हम इस सारे बैटर के छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। जिस साइज़ की भी आपने पूड़ी बनानी है, बड़ी बनानी है, छोटी बनानी है, उस साइज़ के आप बॉल्स बना लेंगे। मैं बस इस साइज़ के बॉल्स बनाऊंगी। हमने छोटे छोटे से कुछ पेड़े बना लिए हैं, बाकी के पेड़े मैं साथ साथ बनाऊंगी और साथ साथ मैं इसको फ्राई करूंगी। आपको मैं बेलने का तरीका बता दूं, मैंने नीचे ऑयलिंग की हुई है, मैंने बेलने के साथ भी ऑयलिंग की हुई है ताकि ये चिपके नहीं। और बहुत बारीक भी आपने इसको नहीं बेल लेना कि बहुत ही बारीक बेली जाए। ये देखें, ये मैंने बेल ली है और ये बस इतनी मोटी आपने बेल लेनी है। ऑयल को गर्म करना रख दिया है, मैं बाकी भी बेल लेती हूँ और फिर मैं फ्राई करके आपको दिखाऊंगी। ये देखें जी, पूड़ियों को मैंने बेल लिया है। अब मैं इसको फ्राई करूंगी। बाकी की पूड़ियाँ मैं साथ साथ बनाऊंगी और साथ साथ फ्राई करूंगी। एक कढ़ाई में मैंने ले लिया है ऑयल। ऑयल को मैंने कर लिया अच्छी तरह गर्म। इसमें मैं आप पूड़ियों को ऐड कर रही हूँ। आपकी कढ़ाई में जितनी गुंजाइश है आप उतनी ही पूड़ियाँ इसमें ऐड कर सकते हैं। हल्का हल्का ऑयल इनके ऊपर आप डालते जाएंगे और पूड़ियों को अच्छी तरह हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ही मज़े की ये बन के तैयार होती हैं, झटपट सा, बहुत ही मज़े का ये स्नैक है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको बहुत ही मज़ा आएगा इससे और आप इंजॉय करेंगे। देखें कैसे फूल के ज़बरदस्त सी ये तैयार हुई हैं। मैं आपको एक उठा के दिखाती हूँ कितनी ये फूली हुई है। इसी तरह आप चमचे को हल्का सा ऊपर से प्रेस करेंगे तो आपकी भी पूड़ी यकीनन फूल के बनेगी। इनको गोल्डन होने तक हम फ्राई करेंगे और निकाल लेंगे। इसी तरह मैं तमाम पूड़ियों को फ्राई करूंगी और फिर आपके साथ शेयर करूंगी कि ये फ्राई होके कैसी लग रही हैं। देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है और कितनी ज़बरदस्त सी ये फूल के तैयार हुई हैं। तमाम मैं फ्राई करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि ये फ्राई होके कैसी लग रही हैं। जी जनाब, यहाँ पे हमारी बहुत ही मज़े की आलू पूड़ी बन के तैयार हो गई है। बहुत सी सिंपल सी चीज़ें इस्तेमाल करके मैंने इतने मज़े की ये पूड़ियाँ तैयार की हैं। आप भी मेरी रेसिपी से बनाएं, ट्राई करें, एंजॉय करें। फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें, कमेंट ज़रूर दिया करें ताकि मुझे पता चले आपको मेरी वीडियोज़ और रेसिपीज़ कैसे लगती हैं। और ये देखें पूड़ियाँ कितनी ज़बरदस्त फूली हुई तैयार हुई हैं। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ कि ये अंदर तक कितनी ज़बरदस्त पकी है और बहुत ही गर्म है अभी ये देखें कितनी ज़बरदस्त ये फूली है और अंदर तक पकी हुई है ये पूड़ी। आप भी मेरी रेसिपी से जब बनाएंगे तो यकीनन आपकी भी पूड़ी इतनी ही मज़े की तैयार होगी। आज की वीडियो, आज की रेसिपी बस यहीं तक थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।